श्रीलंका से जो तूफान था वो भारत की तरफ आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भारतीय समुद्री तट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, जहां ऊंची ऊंची लहरें उठ रही। अब आपको दिखाऊं कैसे तटों पर अलर्ट किया जा रहा है। बाकायदा कोस्ट गार्ड वहां मौजूद है, जो लोकल वहां गार्ड्स होते हैं वो मौजूद है और लोगों को हटा रहे हैं समंदर के किनारे से। देखिए जरा तूफान कहां कहां दस्तक दे सकता है, कौन कौन से इलाकों में। ये भारत का नक्शा आप देख रहे हैं। इस नक्शे में श्रीलंका से तूफान जब भारत की तरफ मुड़ेगा तो पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और इसका असर ऊपर उत्तर भारत में भी पड़ेगा। किन किन जगहों पर अभी जो तूफान ने दस्तक दिया है उसके बाद मैं आपको बताऊं। देखिए पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें आपको दिख रहा है कि घर तबाह हो गया है पूरा। तूफान के बाद घर में तबाही आई है आसपास, और न सिर्फ घर तबाह हुआ है। अगली तस्वीर देखिए जरा, जो फसल थी इन इलाकों की, फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। किसानों ने फसल खड़ी की थी और उनके लिए बड़ा नुकसान लेकर आया तूफान। अब देखिए जरा हिंदुस्तान में तूफान का असर क्या होगा। उत्तर प्रदेश, तूफान ने दस्तक दक्षिण भारत में दी है पर असर उत्तर में भी होगा। कानपुर, झांसी और हरदोई समेत यूपी के 13 जिलों पर असर हो सकता है। तूफान के चलते कोहरा और ठंड काफी तेजी से बढ़ेगी। पारा 5 डिग्री के करीब लुढ़क जाएगा, मतलब कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इसके बाद दिल्ली राजस्थान, तूफान के असर से दिल्ली राजस्थान में बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन तेज हवाएं चल रही हैं, इससे ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया हुआ है। वहीं हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में ठंड के साथ कोहरा बढ़ेगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़ के दर्जनों जिलों में भी तूफान का असर दिखेगा। हालांकि तूफान के असर से बारिश की संभावना है लेकिन तूफान के चलते तेज हवाएं चलेंगी और पारा गिरेगा। जबलपुर से अंबिकापुर तक कड़ाके की ठंड का अलर्ट है। तमिलनाडु, तूफान दितवाह का सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु पर है। चेन्नई से लेकर रामेश्वरम तक तूफान से हाहाकार मचा है। 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, भारी बारिश हो रही है। राज्य में हजारों पेड़ उखड़ गए हैं, लाखों एकड़ फसल नष्ट हो गई। तूफान की वजह से 3 लोग और 150 जानवरों की जान चली गई है। आंधी और बारिश की वजह से 80 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई। अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 20 से ज्यादा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है। आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में खतरे का रेड अलर्ट है। तूफान के असर से लगातार आंधी और बारिश हो रही है। नेल्लोर समेत कई इलाकों में नदी तालाब उफान पर है। कई राहत शिविर बनाए गए हैं और प्रशासन फिलहाल अलर्ट पर है। अब देखिए जरा भारत का दिल कितना बड़ा है। भारत न सिर्फ श्रीलंका की मदद कर रहा है, बात देखिए भारत ने अफगानिस्तान भी मदद भेजी है। जैसे श्रीलंका को मदद पहुंचाई है वैसे अफगानिस्तान तक ही मदद पहुंचाई है। आप देख रहे हैं जो कार्गो विमान लेकर पहुंचा है भारतीय तिरंगा, ये बता रहा है कि हम कैसे पड़ोसी की मदद करते हैं और सबसे पहले वहां तक पहुंचते हैं जिन्हें सहायता की जरूरत है। और भारत की इस मदद से अफगानिस्तान भी गदगद है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है, यानी पाक अफगानों को गोली, बम और जख्म दे रहा है। दूसरी तरफ मोदी अफगानों की लगातार मदद कर रहे हैं। मोदी की मदद से अफगानिस्तान के लोग इतने गदगद हैं कि कह रहे हैं एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे डियर इंडिया। दरअसल भारत ने अफगानिस्तान को 73 टन राहत सामग्री भेजी। इसमें जीवन रक्षक दवाएं, कोरोना वैक्सीन, मेडिकल किट है, सर्जिकल उपकरण और ऐसी दवाएं भी हैं जो अफगान में कम थी। खासतौर से काबुल और कंधार के अस्पतालों के लिए दवाएं बहुत जरूरी थी। मोदी सरकार ने कहा यह हमारी विदेश और पड़ोसी नीति का हिस्सा है। पिछले 4 सालों में भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं भेजा, 400 टन से ज्यादा दवाएं और कई बार वैक्सीन की खेप भेजी। पिछले महीने भारत ने अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस की मदद दी थी। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए हुए थे। साथ ही उद्योग और तकनीक में भी मदद का भरोसा दिलाया। भारत ने अफगानिस्तान को क्रिकेट में भी खड़ा होने में बड़ी मदद की है। अफगान में जब स्टेडियम और खेल सामग्री तक की कमी थी तब भारत ने अफगान टीम को घरेलू मैदान और बड़ा समर्थन दिया था और शायद इसलिए ज्यादातर अफगान भारत और मोदी की तारीफ करते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें श्रीलंका से बड़ी खबर आ रही है। श्रीलंका में जो 400 भारतीय फंसे थे, 400 भारतीयों का रेस्क्यू किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने फंसे जवानों को निकाल लिया है। तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। जो 400 लोग फंसे हुए थे, जो 400 भारतीय फंसे थे श्रीलंका में, उन्हें निकाला गया है। 2 भारतीय विमानों से उन्हें भारत लाया जा रहा है। उन्हीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। त्रिवेंद्रम और हिंडन एयरपोर्ट पर ये विमान उतरेंगे।